आइए आज हम लोग देखेंगे भक्ति सूफी परंपरा के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो क्लास 12th के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जो है एग्ज़ाम में आएंगे। ऊपर में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है क्यों आएंगे यही सवाल एग्ज़ाम में। तो आपको बता दें यही सवाल क्यों आएंगे एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में यही सवाल इसलिए आएंगे क्योंकि आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से उसका कलेक्शन से करके आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। यह जो है चैप्टर 6 है, मध्यकालीन इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है भक्ति सूफी परंपरा। चलिए आज इसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन से है कि अलवार संत किसकी पूजा करते थे। तो अलवार संत जो है ये विष्णु की पूजा करते थे। भक्ति आंदोलन में दो प्रकार के संत हुए। पहला एक था नैनार और एक हुआ अलवार। अलवार और नैनार दो प्रकार के संत हुए। अलवार जो थे विष्णु की पूजा करते थे और नैनार जो थे वे शिव की पूजा करते थे। तो यहाँ पर यदि आपको क्वेश्चन घुमाकर पूछ दिया जाए कि नैनार किसकी पूजा करते थे, तो नैनार जो है शिव की पूजा करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन से है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो निजामुद्दीन औलिया जो है वह चिश्ती सिलसिला से संबंधित है। चलिए अगला सवाल है हमारा, सवाल तीसरा है कि रामानंद के शिष्य कौन थे। तो रामानंद के जो शिष्य थे वे रैदास भी थे, कबीर भी थे, धना एवं पीपा भी थे। मतलब इसका ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल है हमारा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वह है अजमेर। कहाँ पर है? अजमेर में है। यह जो है अगला क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। पांचवा, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म जो है वह तलवड़ी में हुआ था। और तलवड़ी जो है यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ है, यह क्वेश्चन से जो है बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग BBI कर लीजिएगा। कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में है। तो कबीर के उपदेशों का ग्रंथ दोस्तों बीजक में मिलता है। चलिए अगला सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि कबीर अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है। तो कबीर का जो अर्थ होता है वह महान होता है। वह क्या होता है? महान। आप देख रहे हैं ऑप्शन सी में महान लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होगा महान। चलिए अगला सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है कबीर शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे। तो कबीर जो थे वह रामानंद के शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। चलिए अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 कि सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को कहा जाता है। तो सूफी संतों के गतिविधियों के केंद्र को कहा जाता है, मतलब जहाँ पर सूफी संत लोग रहा करते थे उनको खानकाह कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? खानकाह कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 10 हम लोग देखते हैं कि सिलसिला क्या है। तो सिलसिला क्या है। तो सिलसिला एक प्रकार का सूफी व्यवस्था है। क्या है? सूफी व्यवस्था है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर है कि सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे। तो यह जो है मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था। चलिए अगला सवाल है हमारा, सूफी संत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी। तो सबसे अधिक जो यह जो पनपने का काम हुआ यह जो है यह फिरदौसी शाखा सबसे अधिक जो है दोस्तों बिहार में पनपी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे। तो चिश्ती सिलसिला के जो संस्थापक थे वह थे ऑप्शन नंबर बी ख्वाजा मोइनुद्दीन। ख्वाजा मोइनुद्दीन थे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि कहते हैं निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे। तो ये जो थे ऑप्शन डी आप देख रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। ऑप्शन डी, यहाँ तुगलक लिखा गया दोस्तों, आप इसमें सुधार करके तुगलक कर दीजिएगा, है ना। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 15 कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह में सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था। तो सबसे पहले जो है दोस्तों
यह मोहम्मद बिन तुगलक गया था। कहाँ गया था? तो अजमेर गया था। देख लीजिए यहाँ पर अजमेर है। यह सबसे पहले कौन गया था? मोहम्मद बिन तुगलक गया था। चलिए अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 कि वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो लिंगायत आंदोलन के जनक जो थे बासवन्ना थे। बासवन्ना, यह ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला सवाल हमारा है कि किसने कहा था न मैं काबा में हूँ न कैलाश में, भगवान हर एक सांस की सांस में है। तो यह एक कविता भी है, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो यह जो है यह किसने कहा था? तो यह बात जो है कबीर ने कहा था। चलिए अगला सवाल हमारा है कि सूरदास, बैजू बाबर तथा रामदास प्रसिद्ध गायक किसके काल में थे? तो ये सभी जो प्रसिद्ध गायक थे वे अकबर के काल में थे। ऑप्शन ये जो है वह सही होगा। चलिए अगला सवाल हमारा है कि रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक था। तो रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक जो है बायजीद था। यह ऑप्शन जो है बी सही होगा। चलिए अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 20 कि किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था? तो पटना सिटी में जो है यह गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी। कौन सी महिला रहस्यवादी संत थी? तो रबिया जो थी वह रहस्यवादी संत थी। चलिए अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 कि मीराबाई किस वंश की रानी थी? तो मीराबाई जो थी वह चौहान वंश की रानी थी। किस वंश की रानी थी? चौहान वंश की रानी थी, परंतु वह अपने पति को छोड़ देती है। अगला है कि 23 उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे है? तो उत्तर भारत में दोस्तों भक्ति आंदोलन लाने का जो श्रेय है वह रामानंद को है। यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यह सवाल पूछ चुका है, इसलिए इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला है सवाल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो पुष्टि मार्ग का जहाज जो है वल्लभाचार्य को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल हमारा है कि पाहन पूजे हरि मिले, है ना, तो मैं पूजू पहाड़ डॉट डॉट है, उसमें लिखा हुआ ही रहता है। ये कविता है, एक काव्य पंक्ति है, यह किसकी है? तो यह जो है दोस्तों कबीर की है। आपको हम बता दें बहुत सारे कविता जो कबीर जो थे वो निर्गुण भक्ति धारा के थे। कबीर जो थे निर्गुण भक्ति धारा के थे। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों का जो है ये हमेशा विरोध किया करते थे, इसीलिए वे जो है कहते थे कि पाहन पूजे हरि मिले, मतलब ये जो पत्थर वगैरह को हम लोग पूजते हैं तो उससे हरि मिल जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं पूजूं पहाड़, मतलब पहाड़ पूजने की बात करते, वहाँ बड़े बड़े पत्थर है तो उसमें बड़े बड़े भगवान होंगे। तो इस प्रकार से उनकी जो है कविताएं रहा करती थी। तो ये कहता है कि इसका है, तो ये जो है कबीर का है, ऑप्शन बी जो है सही होगा। आप हमारे वीडियो को पूरी तरह से देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करना इसे ना भूलें और अकेले मज़ा न लीजिए, है ना, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको भी जानकारी होगा। और यह जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे कॉपी में नोट करें और यहीं से सवाल पूछे जाएंगे। आपको 25 क्वेश्चन से जो दिए गए हैं, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जितना भी पूछे यहीं से रहेगा। आप इतना विश्वास करके जो है तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।